इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूरे प्रसंग में आप कहीं यह नहीं श्रवण करेंगे कि भरत जी ने भगवान से यह आग्रह किया हो, प्रभु अयोध्या चलें। प्रेम अपनी कोई चाहत उपस्थित नहीं करता, इसलिए इस मानवीय सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्रेम मां का माना जाता है। मां किसी के प्रति कोई चाहत नहीं रखती, मां तो केवल करती है। भगवान को भी बाप बाद में कहा गया है, त्वमेव माता, आप मां हैं, मां हैं आप। तब पिता त्वमेव, फिर त्वमेव बंधोश्च सखा त्वं, भगवान मां हैं। हम भगत हैं तो भगवान से हम कोई चाहत न रखें। आप कहेंगे तो किससे रखें? नहीं, अपने कर्म से रखो। सदकर्म ऐसा हम करें कि उसी का परिणाम हमारे जीवन में उपस्थित हो। हम सदकर्म करेंगे, उसी का तो फल प्राप्त करेंगे। सदकर्मों को करें। जो सदकर्म करता है उसकी हर चाहत, हर कामना भगवान अवश्य पूर्ण करते। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म अपने रक्षक की रक्षा में सक्षम है। कुछ नहीं करना, सदकर्म करना। हमारे सदकर्म ही हमारा पोषण करते हैं, अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि यह निष्ठा हमारी उपस्थित रही तो कुछ भी धरती पर असंभव नहीं है। लक्ष्मण जी को भगवान ने संभाला है, समझाया है। लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच उपस्थित हुआ। यहां अगले दिन यमुना तट पर स्नान करके भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी आए हैं और फिर भगवान के श्री चरणों में दर्शन की रचना बनी है। जिस प्रकार कल की सभा का उपस्थितिकरण हुआ, आज भी उसी प्रकार की सभा लगी है ऋषि मंडली की। लक्ष्मण जी से भगवान ने कुछ प्रश्न किए हैं, लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इधर निषाद राज गुह शत्रुघ्न भैया, भरत भैया को संग लेकर और भगवान के पावन आश्रम की ओर प्रस्थान किए। थोड़े ऊंचे शिलाखंड से निषाद जी भगवान के पावन आश्रम का दिव्य दर्शन करा रहे हैं। तुलसी बिरवा लगे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, मुनि मंडली बैठी है। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ दर्शन योग्य बात यह है, निषाद जी बार बार भरत जी से कहते हैं, भैया प्रभु के सन्मुख जाकर के प्रणाम करिए। भरत जी इतने ग्लानि में हैं कि वो भगवान के सन्मुख नहीं जाना चाहते हैं। कारण, मैं वो भरत जिसके नाम की चर्चा हुई तो मेरे प्रभु का अभिषेक न हुआ, प्रभु बन आ गए। ये मेरा मुख भगवान के सन्मुख जाने योग्य नहीं। हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमको उसकी ग्लानि होनी चाहिए। पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। अनजाने में होना तो चलो ठीक है, जानकर कदापि नहीं होना चाहिए। हुआ तो ग्लानि होनी चाहिए। अहल्या मां ने कहा ना, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह
बेमाना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यह इलाज शंकर होना चाहिए। अपराध हो गया तो ग्लानि होनी चाहिए, नहीं भरत जी को है। भरत जी भगवान के सन्मुख नहीं जा पा रहे। भगवान यहां बैठे हैं, लक्ष्मण जी सन्मुख हैं, ऋषि मुनि लोग भी मंडल में विराजमान हैं, मां अंदर कुटिया में है, इधर सत्संग चल रहा है। भरत जी पीछे से ही प्रभु को प्रणाम करते हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नाथ मेरी रक्षा हो रक्षा हो रक्षा हो। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने सुना अथवा न सुना, यहां कोई प्रसंग में शब्द आया नहीं है। भरत जी को दंडवत करते लक्ष्मण जी देख रहे हैं, भगवान नहीं देख रहे हैं। संतों का मत है भगवान ने सुन तो लिया, परंतु भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि हमने जो बात समझाई लक्ष्मण जी के समझ में आई अथवा नहीं, लक्ष्मण जी कहें तो हम भरत जी को उठाएं, हृदय से लगाएं। लक्ष्मण जी इस भाव में हैं कि मैं भ्रातृभाव का निर्वाह करूं अथवा सेवक धर्म का निर्वाह करूं। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे ले, फिर कोई नया व्यवहार करे। लक्ष्मण जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। श्रेष्ठ सेवक यह निर्णय करता है कि अब इस समय हमको करना क्या चाहिए, उचित क्या है, धर्म सम्मत क्या है, समय सम्मत क्या है। भ्रातृ प्रेम का भार सेवा धर्म पर रखते हुए और लक्ष्मण जी ने भगवान के पूछे प्रश्न का उत्तर बीच में ही रख छोड़ा। क्यों? भगवान के भाव को समझकर। भगवान ने जो समझाया था, सुनाया था, रखे राख सेवा पर भारू, सेवा पर ही भार रख दिया भ्रातृ प्रेम का, और बीच में ही धरती पर माथ नमाकर प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी पहले क्षमा याचना करते हैं, तब कहते हैं भरत प्रणाम करत हे प्रभु, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत, ऐसा सुनते ही भगवान की गति बदल गई। उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। भगवान उठे, भरत जी को हृदय से लगाने के लिए भगवान का पट कहीं गिर गया, धनुष एक तरफ चला गया, निसंग मानो उड़ गया। पट क्यों विलग हुआ? पट मानो ये कह रहा है कि प्रभु जब भरत जी को उठाएं, हृदय से लगाएं, तो हम बीच में कोई विघ्न न उत्पन्न करें, इसलिए उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा,
भगवान उठे, पट बिलग हो गया। ये धनुष एक तरफ और निशंग एक तरफ क्यों? मानो धनुष और निशंग ने हमको आपको साथ में लक्ष्मण जी को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भाई जब भाई से मिलने आता है तो हथियार लेकर नहीं मिलते हैं, प्रेम भरा बेहवल हृदय देकर मिलते हैं। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। भगवान हमको आपको सारे ब्रह्मांड को मानो एक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। मेरे पास जो जिस प्रेम विह्वलता से आता है उसको मैं उसी विह्वल भाव से स्वीकार करता हूँ। इसलिए बाबा राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। भगवान उठे, भरत जी को उठाया, हृदय से लगाया। भरत जी चाहते हैं भगवान मेरा मुख न देखे, भगवान ने भरत जी को उठाकर यूं लगा लिया। भरत जी का भगवान ने मुख देखा ही नहीं। उठाया कैसे? बरबस लिए उठा और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगी, बिसरे सब भगवान ने भरत जी को जबरन उठाया। बरबस भरत जी उठ नहीं रहे। क्यों? भरत जी चाहते हैं प्रभु हमको आप अपने चरणों में रहने दें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।